मनोज तिवारी, खेसारी, पवन सिंह, इन सब में एक बात कॉमन है, सब उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं जिसके मायने ही इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे एक वक्त भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा जैसे पुरोधाओं ने सींचकर मेन स्ट्रीम से जोड़ा। बाद के दिनों में जब नाम कमाने का वक्त आया तो खेसारी और पवन सिंह जैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने भोजपुरी के हिस्से बदनामी लिख दी। भिखारी ठाकुर के नाटकों को आज राजनीतिक दस्तावेजों के रूप में देखा जाता है, जहां वे हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनते रहे। उनका साहकार विदेशिया और बेटी बेचवा ने भोजपुरी भाषा साहित्य को समृद्ध किया, सामाजिक कुरीतियों जैसे पलायन और बाल विवाह को उजागर किया। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। भिखारी ठाकुर को अगर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है तो शारदा सिन्हा के नाम को भी कम इज्जत नहीं बख्शी जाती। लोकगीतों को दिए उनके सुरों ने उन्हें बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला के नाम से मशहूर किया। प्रयोगधर्मी बॉलीवुड को भी शारदा सिन्हा खूब भाई। ऐसा हो भी क्यों ना, भोजपुरी की जो मिठास उन्होंने बिखेरी उसके कदरदान आज भी शारदा सिन्हा का नाम जपते हैं। खैर, फिर आए मनोज तिवारी, अगल वाली बगल वाली सामने वाली, इधर वाली उधर वाली गाकर भले भोजपुरी को समृद्ध ना कर पाए हो मगर खुद को सांसद जरूर बना लिए। उनके समकालीन पूर्वज होने का दावा करने वाले रवि किशन भी पूर्वांचल की प्रतिष्ठित गोरखपुर सीट से सांसद हैं। उनके भी भोजपुरी से इतर वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, मगर असल कंपटीशन तो खेसारी और पवन सिंह में है, जिनकी बेशर्मी की हाईलाइट होती ही रहती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस इंडस्ट्री की जिसे तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, गुजराती सिनेमा जैसा मकाम छूना था, मगर उसे डबल मीनिंग स्टार्स की छिछोरी हरकतों ने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले आप ये दो वीडियो देखिए। एक और खेसारी मुंह में नोट दबा के जो बोले आप ना ही सुने तो बेहतर है। दूसरी विंडो में पवन सिंह अपनी को स्टार की कमर को कैसे छू रहे हैं, ये तो आप अब तक गौर कर ही लिए होंगे। हम तरह के कुछ मुंह में धरा तो धाली है। पवन सिंह ने स्टेज पे जो किया, उनकी को स्टार अंजलि राघव तो भड़की सो भड़की। खुद पवन सिंह की पत्नी भी शर्मसार हो गई। पवन सिंह अब की बार बिहार इलेक्शन में अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिखाने को बेताब है। बीजेपी उनकी फेवरेट पार्टी है, मगर क्या बीजेपी भी उन्हें टिकट देकर आजमाना चाहती है? इस पर कयास जस के तस हैं। इसी बीच वो अदब के शहर लखनऊ पहुंचे। गए तो थे गाने को प्रमोट करने, मगर जो कर आए उसने उनकी खूब भत पीटी। जिस को स्टार अंजलि राघव को बैड टच किए उसने भले स्टेज पे हंस के माहौल संभाल लिया हो, मगर जब वो स्टेज से उतरी तो उसने पवन सिंह की भी उतार दी। उस पर पवन सिंह गुपचुप करके बच निकलने के फिराक में थे, मगर जो थू हुई उसकी वजह से पवन सिंह हाथ जोड़े ही दिखे। ये इकलौता मामला नहीं है, पहले भी पवन सिंह की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ खूब चर्चा में रही है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के 3 महीने बाद ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह पवन सिंह को ही माना गया था। नीलम की बहन ने तब आरोप लगाया था कि काम की वजह से पवन हमेशा बिजी रहते थे, नीलम को वक्त नहीं देते थे। इसी वजह से नीलम डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद पवन सिंह का नाम भोजपुरी सिनेमा की मशहूर सिंगर अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षरा ने खुद खुलासा किया था कि पवन उनके साथ मारपीट करते थे, जबरदस्ती बिना गलती के माफी मंगवाते थे। वो अक्षरा से शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, जिसके तहत वो कभी उनकी प्रॉपर्टी पर हक नहीं जताएंगी। अच्छा तब था जब अक्षरा पवन सिंह को भगवान की तरह मानती थी। उनके प्यार में इतना पागल थी कि घर वालों से छिप कर उनसे मिलने जाती थी, उनके सारे काम करती थी। यहाँ तक कि पवन सिंह ने कई बार भरी सभा में अक्षरा से पैर छूने के लिए भी कहा, मगर अक्षरा को रिश्ते में झटका तब मिला जब पवन सिंह ने उन्हें धोखा देकर ज्योति सिंह से गुपचुप शादी रचा ली। पवन सिंह की इस हरकत से अक्षरा ऐसा टूटी कि उन्हें उससे बाहर निकलने में सालों लग गए। पवन सिंह ने बलिया की ज्योति सिंह से 2018 में दूसरी शादी रचाई। कुछ सालों तक ये रिश्ता अच्छा चला, लेकिन फिर 5 साल बाद खबर आई कि ज्योति ने तलाक की अर्जी डाली है। वजह बताते हुए ज्योति ने पवन और उनकी मां पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। ज्योति ने यह भी कहा था कि पवन उनका अबॉर्शन तक करा चुके हैं। हालांकि बाद में ज्योति केस वापस लेकर पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार करती भी दिखी। इंडस्ट्री में पवन सिंह की आपसी अदावत भी खूब है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जुबानी जंग तो जग जाहिर है। इंडस्ट्री में दोनों ही हिट हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर वक्त बेवक्त कमेंट करते ही रहते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। पवन सिंह का दावा है कि खेसारी हमेशा उनसे कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उनके लिए वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ना ही दोस्त हैं। पवन सिंह और विवाद यही नहीं रुकते। दारू पीकर स्टेज पर गाना गाने से लेकर पवन सिंह के इवेंट्स में भगदड़ मचना,
तोड़फोड़ और गाली गलौज होना बेहद आम सी बात है। कई बार उन पर तोड़फोड़ कराकर पब्लिसिटी करने के आरोप भी लग चुके हैं। पवन सिंह के गानों पर भी बवाल मच चुका है। उनके सबसे हिट गाने लॉलीपॉप लागेलू को अश्लील बताया गया। वहीं सानिया मिर्जा कटनथुनिया पर भी खूब हंगामा मचा। उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे, मगर बोल्ड गानों के लिए मशहूर पवन सिंह ने हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखी। उनसे जब भी इन विवादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर किनारा कर लिया कि मेरा काम ही सबका जवाब देगा। हालांकि तमाम विवादों के बावजूद पवन सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली है। वो इन दिनों बॉलीवुड के साथ मिलकर कई अच्छे गाने बना रहे हैं। उनका स्त्री 2 का गाना काटी रात फैंस के बीच खूब हिट रहा। इन सबके बीच पवन सिंह इन दिनों राजनीति में भी संभावना तलाश रहे हैं। उन्हें टिकट की उम्मीद बीजेपी से है, मगर बीच बीच में तेजस्वी यादव का भी गुणगान करने लगते हैं। मायने कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, मगर उनकी इमेज उन्हें कंट्रोवर्सी का मीका सिंह बनाए हुए है। नो डाउट उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर जैसी वो हरकतें करते हैं उससे जगहसाई ही करा रहे हैं। आगे उनका क्या फ्यूचर है ये आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो आप ही हैं जिन्होंने पवन सिंह को पावर स्टार पवन सिंह बनाया है। नमस्कार।